बेसिक चीजें समझिए कि जो एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द कॉस्मिक एनर्जी। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ वास्तु इज कॉस्मिक एनर्जी, ठीक है। अब कॉस्मिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। और यूनिवर्स के पास कौन कौन सी एनर्जीज होती हैं? सोलर एनर्जी, ठीक है, ग्रेविटेशनल एनर्जी एंड अर्थ की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है। सबको पता है ना ये, ठीक है। अपना आप सब पढ़े लिखे लोग हो, आपने ग्लोब देखा है ना, ठीक है, ग्लोब देखा है ना आपने। उसमें ना आपने हमेशा देखा होगा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, ठीक है। और ये भी पता है कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे 24 डिग्रीज टिल्टेड, रफली 24 डिग्रीज वो टिल्टेड है अर्थ, इतना भी सबको पता है, ठीक है। अब जब आप अर्थ का ग्लोब देखोगे और मैप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा एक डायरेक्शन जिसको हम बोलते हैं ट्रू नॉर्थ, ठीक है। एक डायरेक्शन होती है ट्रू नॉर्थ, ठीक है। ट्रू नॉर्थ का मतलब होता है कि भाई ये सामने डायरेक्शन है मैप के अकॉर्डिंग, दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन एंड दिस इज द ऑपोजिट क्या होगी? साउथ डायरेक्शन है, ठीक है। और दूसरा ग्रेविटेशनल नॉर्थ होता है। ग्रेविटेशनल नॉर्थ का क्या मतलब होता है कि जब आप कोई कंपास खोल के जमीन पे रखो, कहीं भी रख दो, तो जिस साइड वो नॉर्थ पॉइंट कर रहा है ना, आप इस दुनिया में जितने भी कंपास हैं वो सबके सब नॉर्थ की तरफ पॉइंट करते हैं, ठीक है। पुराने जमाने में नॉर्थ डायरेक्शन कैसे कैसे पता चलती थी? जो लोग सेलिंग पे जाते थे या उससे भी पुराने लोग सेलिंग पे नहीं भी जा रहे हैं, अदरवाइज भी किसी जंगल में खो गए, कुछ हो गया, तो रात को हमें कैसे पता चलेगा हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं अंधेरे में? तो हम क्या देखते थे? आप सबने देखा सुना होगा पोल स्टार। पोल स्टार नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। तो जब हमें पता है कि मेरे लेफ्ट साइड में पोल स्टार दिख रहा है मतलब दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन, तो इसके ऑपोजिट कौन सी होगी? नॉर्थ के ऑपोजिट कौन सी डायरेक्शन होती है? साउथ, ठीक है। तो मुझे पता चल गया ये साउथ है। तो अगर नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है तो मेरे सामने ईस्ट होगा और पीछे वेस्ट होगा। तो मुझे डायरेक्शंस का समझ में आ गया, मैं कहाँ जा रहा हूँ और मुझे किधर जाना है, मैं गुम नहीं हुआ हूँ। आई नो द डायरेक्शंस, मेरा घर कौन सी डायरेक्शन में, मुझे पता, इतना तो पता ही होगा ना मुझे, ठीक है ना। सो दैट इज हाउ पुराने जमाने में लोग डायरेक्शंस का पता लगाते थे। क्लियर है? तो जो मैग्नेटिक नॉर्थ होता है वो कौन सा होता है? जहां पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हो, जहां से निकलती है अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, इट इज फ्रॉम मैग्नेटिक नॉर्थ टू मैग्नेटिक साउथ, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ जाती है। लेकिन अगर हम लोग अपने घर के हिसाब से देखें, अगर मैप के हिसाब से देखें ना, तो वो जो मैग्नेटिक नॉर्थ होगा ना वो हमें अदरवाइज दिखेगी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। ईस्ट और नॉर्थ के बीच में जो जगह है ना वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, वहां से हमारी मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करती है टूवर्ड्स, फिर ऑपोजिट उसके क्या हो गया? साउथ वेस्ट। आप अपने अपने घर की डायरेक्शन को ध्यान में रखो, समझने की कोशिश करो कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट के ऑपोजिट क्या होगा? साउथ वेस्ट, ठीक है ना। तो जो जो एनर्जी होती है, जो ये जो ग्रेविटेशनल एनर्जी, सॉरी मैग्नेटिक एनर्जी होती है ना हमारी हमारी अर्थ की, इट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है। अब ये जो एनर्जी होती है ना, ये जो एनर्जी है इस फील्ड में, इस एनर्जी हम रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि इट अफेक्ट, सबसे पहले इट अफेक्ट्स आवर स्लीप ऑल्सो, ठीक है, हमारे बेसिक। अच्छा, दूसरी चीज एक और कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो होती है ना, इट इज मेजरली गवर्न्ड बाय जुपिटर। जुपिटर एज अ प्लैनेट, यू ऑल नो, इज अ प्लैनेट ऑफ विजडम एंड नॉलेज, ठीक है, एंड अबंडेंस ऑल्सो, ग्रोथ ऑल्सो, ठीक है। तो जब इस डायरेक्शन से जो भी एनर्जी फ्लो करेगी वो अपने साथ कौन से प्लैनेट की एनर्जी लेकर आ रही है? जुपिटर की, ठीक है। अब आप नेक्स्ट चीज ये समझने की कोशिश करो कि अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ब्लॉक है तो क्या होगा? क्या वो एनर्जी आपके घर के अंदर आ पाएगी? नहीं आएगी ना। तो जब आपके घर में ग्रोथ नहीं आ रही, अबंडेंस नहीं आ रही, ठीक है, एक्सपेंशन नहीं आ रही, क्योंकि आपने वो डायरेक्शन ही ब्लॉक की हुई है, तो आप देखो फिर आपके घर में क्या सिनेरियो होगा। क्लियर है? अब एक चीज और मैं आपको बताती हूँ। जब हम रात को सोते हैं, आपने बचपन से ये सुना होगा, हमारी दादी नानी को भी ये बोलते हुए कि ना नॉर्थ की तरफ सिर करके नहीं सोना है, यही बोलते हैं ना, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि हमारे सर
और हमारे पैर, इन दोनों में से अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा नर्व एंडिंग्स, सबसे ज्यादा रिसेप्टर्स कहाँ पर होंगे, पैरों में या सिर में? कहाँ पर होंगे बताइए? फीट ना? फीट में, ठीक है। हमारे पैरों में सबसे ज्यादा रिसेप्टर्स होते हैं, नर्व एंडिंग्स होती हैं, ठीक है। मतलब दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो ये पहली चीज को, कॉन्सेप्ट को एक सेकंड साइड में रखो। अभी दूसरा चीज आप समझने की कोशिश करो। अ, लोग क्या बोलते थे पुराने जमाने में कि नॉर्थ की तरफ पैर करके मुर्दे सोते हैं। ये बोलते हैं आज भी हिंदू धर्म में हम क्या करते हैं, जब किसी की डेथ हो जाती है तो तब उसका सिर हम पहाड़ वाली साइड करते हैं, मतलब नॉर्थ वाली साइड करते हैं, है ना। हम कहते हैं जिंदा इंसान को उधर सिर करके नहीं सोना चाहिए, सोना चाहिए। हम क्या बोलते हैं, इस साइड सिर करके नहीं सोना चाहिए। सोने की ही बात हो रही है ना, ये क्यों नहीं बोला कि इस साइड सिर करके खाना नहीं चाहिए, इस साइड सिर करके नहाना नहीं चाहिए? सोने का ही पर्टिकुलरली क्यों बोला? क्योंकि जब हम रात को सोते हैं उस टाइम पे हमारा दिमाग जो होता है वो बिल्कुल रिलैक्स्ड मोड में चला जाता है, ठीक है। और मान लीजिए हम पहाड़ वाली साइड पैर करके सो रहे हैं, ठीक है। हमारे जो एनर्जी के रिसेप्टर्स हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ पर है, हमारे पैरों में। तो उस डायरेक्शन से हमारी जो एनर्जी आ रही है वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है। वहां से जाके हमारे सिर तक जाएगी और ठीक है, इट विल गिव अस पॉजिटिव रिजल्ट्स। मान लो हम सिर वहां करके सो रहे हैं तो क्या होगा, उसको कुछ एंट्रेंस ही नहीं मिल रही है हमारी। आप 4 दिन ना ये करके एक्सपेरिमेंट देख लेना कि अगर आप नॉर्थ की तरफ सिर करके सोओगे ना, आपको नींद नहीं आएगी ढंग से। यू विल हैव लॉट्स ऑफ स्लीपलेस नाइट्स। तो अब हम किसी को ये बोले कि नॉर्थ में बेडरूम बना लो और सिर रख लेना नॉर्थ वाली साइड, ठीक है। किसी के घर में मान लीजिए कि उनके घर में बेडरूम है नॉर्थ वाली साइड और सिर वो उस साइड करते हैं, उनको नींद नहीं आ रही है। मान लो किसी को नींद नहीं आ रही, तो सबसे बड़ा फैक्टर आफ्टर सनलाइट हमारी लाइफ में ग्रो करने के लिए क्या होता है, नींद, ठीक है। आपको पता है एज एन एक्सपेरिमेंट अ मैन, एनी ह्यूमन बीइंग कैन स्टे विदाउट फूड फॉर 60 days। आप बिल्कुल भूखे कम से कम 60 दिन तक रह, ज्यादा से ज्यादा 60 दिन तक रह सकते हो, बट यू कैन नॉट स्टे अलाइव इफ यू आर स्लीप डिप्राइव्ड फॉर मोर देन 4 days। अब मुझे बताओ नींद ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नींद ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई ना। मैं 4 दिन आपको सोने नहीं ना दूंगी, 5वें दिन क्या होगा। ठीक है। तो जब किसी को टॉर्चर किया जाता है ना, वो मूवी देखी है किसी ने, जयकांत शिकरे वाली, उसको बोलते तुम्हें सोने नहीं देंगे, तो 2 दिन में परेशान हो जाता है ना। एंड ऑन द अदर हैंड हम उसको बोलते हैं हम तुम्हें 20 दिन खाना नहीं देंगे, उसको कुछ फर्क पड़ना था क्या, बोलता नहीं दो, क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि स्लीप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्यों? क्योंकि अगर हमारी स्लीप अच्छी होगी तो क्या होगा, हमारा दिमाग अच्छे से रिपेयर होगा। देखो स्लीप किस लिए होती है, नेचर ने स्लीप पता है क्यों बनाई थी? सारा दिन आप दिमाग को खराब करते हो अपने, कभी ये सोचते हो वो सोचते हो, दिमाग से बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव काम करवाते हो, ठीक है। बहुत कुछ होता है, राइट। बहुत कुछ अच्छा होता है, बहुत कुछ बुरा होता है, बहुत सारे प्लेजेंट थॉट्स होते हैं, बहुत सारे अनप्लेजेंट थॉट्स होते हैं। तो उन सब को रिपेयर करने के लिए भगवान ने बोला रात को सो जाया करो, ताकि आपके न्यूरॉन्स फिर से रिपेयर हो जाए, आपका दिमाग फिर से रीबूट हो जाए, ठीक है। तो वो रीबूट अगर हम सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, है ना, उसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट दे रहे हैं रीबूट होने के लिए, तो हमारे दिमाग की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। क्लियर है? और अगर दिमाग की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो उससे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, हमारे हमारे घर पे मटेरियलिस्टिक ग्रोथ भी आएगी, इमोशनल ग्रोथ भी आएगी एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आएगी, क्योंकि हमारा दिमाग ठिकाने पे है ना, सीधी सी बात है। लेकिन अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है तो क्या होगा, ये सब चीजें माइनस में चली जाएंगी ना। दैट विल बिकम अनदर फैक्टर कि आपके घर में शांति नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर आपका घर वास्तु के अकॉर्डिंग बना है और आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है, तो उससे क्या होगा, आपके घर में हेल्दी फ्लो ऑफ एनर्जी हो रहा है, ठीक है। तो आप दिन में तो अच्छे हो ही हो, रात में भी आपका दिमाग अच्छे से रेस्ट कर रहा है। क्लियर है? तो जिससे क्या होगा, ग्रोथ आएगी, अबंडेंस आएगी। हम क्या बोलते हैं, अरे भाई मेरे बेटे की ना जॉब नहीं लग रही थी, फिर एक वास्तु वाले आए, उन्होंने ना रूम चेंज कराया, विच इज गुड। उन्होंने कहा भाई ओहो तुम तो नॉर्थ डायरेक्शन में सोते हो, नहीं नहीं दूसरे रूम को उठा के उस साइड उस डायरेक्शन में कर दो। तो फिर वो बोलते हैं अपने टेस्टिमोनियल में कि हमें 1 महीने के अंदर अंदर जॉब मिल गई। क्यों जॉब मिल गई? क्योंकि आपने अपने दिमाग को रीबूट कर दिया से वास्तु के हिसाब से, डायरेक्शन के, है ना। आपने उस घर की एनर्जी के साथ अपने आप को सिंक्रनाइज कर लिया, है ना। अब मान लो आपके घर की एनर्जी कह रही है कि ईस्ट में चलो और आप जा रहे हो वेस्ट में, तो फिर क्लैशेस होंगे, कहाँ से प्रोडक्टिविटी आएगी,
मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। सो इस तरह से ये जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ वास्तु इज सोलर एनर्जी, ठीक है, जो कि अब सॉरी सोलर नहीं, कॉस्मिक एनर्जी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पिलर होता है। अगर इसमें भी डिस्टर्बेंस है तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है। अब इसमें भी आपको ये समझने की जरूरत है दैट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है। अगर आपको ये डायरेक्शन फ्लो का समझ में आया, एनर्जी फ्लो की, अगर आप इस डायरेक्शन को समझ गए तो समझ लीजिए कि 50% वास्तु समझ गए आप, 50% घर पे आप वास्तु दोष निवारण कर लोगे। आपको ये एक चीज समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर है। अब जो हमने पहले सोलर एनर्जी पढ़ा था ना, लोग कहते हैं कि आपके घर का जो वास्तु है, मतलब आपके घर का जो, आपको पता है 80% वास्तु ऑलवेज रिवॉल्व्स अराउंड द मेन डोर ऑफ योर होम। घर की मेन एंट्री कहाँ होनी चाहिए? ठीक है। अब तक हमने 2 पॉइंट्स पढ़े हैं। मुझे ये बताइए कि सबसे इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है अभी कि सनलाइट एंड दिस कॉस्मिक एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू ग्रो इन योर लाइफ। ठीक है। अब ये चीजें, दोनों ही चीजें कहाँ से आ रही हैं, कौन सी डायरेक्शन से आ रही हैं? ईस्ट से या नॉर्थ? मतलब अभी तक तो हमें यही समझ में आया कि ये दो डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो अगर आप इन डायरेक्शंस को खुला रखोगे तो ये एनर्जी ज्यादा से ज्यादा आपके घर के अंदर आएंगी। ठीक है, और ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट देंगी। ठीक है। ऑन द अदर हैंड आपने ये दोनों डायरेक्शंस बंद कर दिए और आपका घर का एंट्रेंस है या मेन डोर है पिछली साइड, जहां से ना तो सोलर एनर्जी घर के अंदर आ रही है और ना ही दिस कॉस्मिक एनर्जी आपके घर के अंदर आ रही है। ठीक है। तो आप अल्टीमेटली क्या होगा, यू आर लूजिंग ऑन दीज टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जीज एट योर होम। ठीक है। देन यू विल लैक इन द रिजल्ट्स, इन द पॉजिटिव इफेक्ट्स दैट दीज एनर्जीज कुड हैव गिवन टू यू। इसीलिए हम बोलते हैं कि कौन से घर के कौन से डायरेक्शन से एंट्री होनी चाहिए। वो बेसिकली इट इज नॉट अबाउट फ्रॉम वेयर यू आर एंटरिंग इनटू द होम, इट इज अबाउट कि कौन सी डायरेक्शन खुली है, वहां से एनर्जी की एंट्री की बात हो रही है, आपकी एंट्री की बात नहीं हो रही। ठीक है। अब मान लीजिए आपके घर का मेन गेट है वेस्ट वाली साइड, तो क्या हो गया, अब आप हो हल्ला मचाना शुरू कर दोगे, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे घर में तो एनर्जी नहीं आ रही है, मैं क्या करूं, मेरी एंट्री उधर है। क्या हो गया? ठीक है। मान लीजिए किसी के घर में वहां पे एंट्री है और ना उसके ईस्ट और नॉर्थ, जो घर का उसका ईस्ट और नॉर्थ है, वहां पर मान लीजिए बेडरूम्स हैं या जो भी है, वहां पर उसने बड़ी बड़ी खिड़कियां लगाई हुई है, बड़ी बड़ी विंडोज हैं जहां से लाइट भी अंदर आती है, हवा भी आती है, सब कुछ आता है। ठीक है। क्या इस इंसान को कोई फिक्र करने की जरूरत है मेरे घर में एनर्जी नहीं आ रही? क्या उन विंडोज से लाइट नहीं आ रही होगी? है ना? क्या उन विंडोज में से कॉस्मिक एनर्जी नहीं आ रही होगी अंदर, क्योंकि आपने ओपन रखा है? तो क्या ऐसे इंसान का गेट तोड़वाओगे आप जाके कि वेस्ट में गेट है, तोड़ दो, ये बहुत अनऑस्पिशियस है? ऐसा करना चाहिए फिर हमें? नहीं ना। लेकिन लोग ऐसा करते हैं, बोलते हैं आपके घर की डायरेक्शन, आपके घर की एंट्री गलत है भाई, ये तो बहुत बर्बाद हो गए आप तो। ठीक है। अब इसका निवारण करेंगे हम, यहाँ पे ब्लू टेप लगा दो। ठीक है। तो कहने का मतलब है, जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, जब आपको साइंटिफिक रीजन समझ में आएगा किसी चीज के पीछे, तो फिर आप ऐसी चीजों में नहीं पड़ोगे। ठीक है ना? सो दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई यू शुड बी लर्निंग वास्तु। ठीक है, पहली चीज ये। एंड दूसरी चीज क्या होती है, जब आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, तो आप सामने वाले को किसी भी हद तक जाके अपना कॉन्फिडेंस आप लूज नहीं करोगे, चाहे वो कुछ भी पूछ ले आपसे, कुछ भी किसी भी तरह का क्वेश्चन हो जाए। आपको तो फॉर्मूला याद रखना है ना, बस 2 + 2 4 होते हैं। अब जैसे भी घुमा के पूछ लो, आंसर तो 4 ही है। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी, सॉरी द पिलर ऑफ वास्तु इज कॉन्स्टिलेशन एनर्जी। ठीक है। कॉन्स्टिलेशन एनर्जी क्या होती है? हमारे नक्षत्र, हमारे ग्रह। ठीक है। जो कि हमें कहाँ से, ये इनकी एंट्री कहाँ से हो रही है हमारे घर में? आकाश तत्व समझते हैं ना आप? ठीक है। ये जो कॉन्स्टिलेशन है, ये जो नक्षत्र हैं, मतलब ज़ोडिक साइंस है, प्लैनेट्स हैं, जो भी हैं, ये सब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होते हैं। ठीक है। उनकी एनर्जी जो है इट इज ऑल अराउंड यू। ठीक है। अब घर कैसे बनता है? चारों साइड दीवारें होती हैं कि नहीं होती हैं? आज की अगर मॉडर्न वास्तु की बात की जाए, देखो पहले के घर कैसे होते थे कि आपने भी देखा होगा कि अगर आप साउथ में चले जाओ तो सेंटर बिल्कुल खुला होता है उनका, साइड में ऐसे रूम होते हैं और सेंटर बिल्कुल खुला होता है। ये साउथ में होता है। अगर आप नॉर्थ में आ जाओगे तो क्या होता है, एक लाइन में 3-4 कमरे बने होते हैं, उसके बाहर एक बरामदा होता है और उसके बाहर बाकी पूरा आंगन खुला होता है।
ठीक है, वो पुराने जमाने की बात थी। लेकिन क्या आज के टाइम में हम ऐसे घर बना रहे हैं? नहीं बना रहे ना। हम कैसे घर बनाते हैं? पूरा चारों साइड से बंद है और एक मेन डोर है, ठीक है, ऊपर से नीचे से सब जगह से बंद है। अब जो पुराने जमाने के घर हैं, आप देखो कि हमारे घर की पूरी बाउंड्री के अंदर हमारे पास इतना बड़ा आंगन है, जिसमें रात को मून लाइट आती है, दिन में सन लाइट आती है, सब डायरेक्शन से आ रही है, कॉन्स्टिलेशन एनर्जी भी सब तरह से आ रही है। तो वास्तु है समृद्ध, वहां पे क्या बोलेंगे? समृद्ध वास्तु है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हमारे बंद घरों में क्या मून लाइट आती है कहीं से? ठीक है, क्या कॉन्स्टिलेशन एनर्जी आ रही है? हमारे तो छत बिल्कुल बंद है। हम तो ऐसे घर में रहते हैं जो पूरा ऊपर से अंदर से बाहर से हर जगह से बंद ही बंद है। क्या हमारे घर में कॉन्स्टिलेशन एनर्जी आ रही है? नहीं आ रही ना। तो मतलब वी अगेन आर लूजिंग ऑन वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इन आवर लाइफ, टू बी हेल्दी। ठीक है, कॉन्स्टिलेशन एनर्जी क्या करती है? ये क्या इन्फ्लुएंस करती है? आपके मूड को, आपकी फॉर्च्यून को, आपकी लाइफ की डायरेक्शंस को, आप क्या करोगे, कैसे नहीं करोगे, है ना, आपकी कौन से टाइम में क्या चीजें होंगी। तो मतलब आप उन चीजों से भी एक तरह से, उस एनर्जी से भी वंचित रह रहे हो। ठीक है, अगर फॉल्टी वास्तु है तो नहीं आ रहा घर पे वो भी। ठीक है, अब मैंने अभी अगर नक्षत्र की बात की है, इनकी कॉन्स्टिलेशन एनर्जी की बात की है, तो मैंने कहा कि वो आकाश तत्व से अंदर आती है। उसकी कोई पर्टिकुलर फ्लो ऑफ एनर्जी का डायरेक्शन नहीं है, वो कहीं से भी आ सकती, कहीं से मतलब ऊपर से आता है। ठीक है, तो ऊपर से आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने घर का जो सेंटर पॉइंट है उसको खुला रखना पड़ेगा ना, है ना। अगर हम अपने घर के सेंटर में बाथरूम बना देंगे, टॉयलेट बना देंगे, तो वो नक्षत्र की एनर्जी कहाँ गिर रही है? जाके टॉयलेट में। अब वो सेंटर का जो हमारे घर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको क्या बोला जाता है? ब्रह्म स्थान। ठीक है, ब्रह्म स्थान का क्या मतलब हुआ? कि वहां पर वो एनर्जी आती है और फिर वहां से पूरे घर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, अगर ब्रह्म स्थान खाली है तो क्या होगा? कि वो एनर्जी आपके घर में जैसी आई एज इट इज वो आपके पूरे घर में डिस्ट्रीब्यूट होगी इन अ वेरी हेल्दी वे। लेकिन अगर आपके ब्रह्म स्थान में टॉयलेट है मान लीजिए, ठीक है, तो वो एनर्जी जब टॉयलेट के ऊपर गिरी तो पूरे घर में जो एनर्जी फैल रही है वो टॉयलेट वाली तो फैल रही है। क्या वो हेल्दी एनर्जी है? क्या टॉयलेट में बैठ के खाना खा सकते हैं? क्या टॉयलेट में बैठ के सो सकते हैं? क्यों नहीं सोते? क्योंकि हमें पता होता है ये जगह साफ नहीं है यार, कितना भी साफ कर लो लेकिन यहाँ पर जर्म्स है, मन थोड़ी करता है टॉयलेट में बैठने का, है कि नहीं। तो हमने क्या किया? सेंटर में हमने टॉयलेट बनाया, उसके ऊपर हमारी कॉन्स्टिलेशन एनर्जी आके गिर रही, फिर वहां से पूरे घर में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, विच इज गिविंग ए लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन एट मेंटल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, इमोशनल लेवल। ठीक है, अगर आगे जाके हम हेल्थ की भी बात करेंगे कि फिजिकल लेवल पे कैसे वो इफेक्ट करेगा हमें। हम बोलते हैं ना कि आपके घर में ये वास्तु दोष है जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक हो रहा है, जिसकी वजह से ये हो रहा है, कैंसर हो रहा है, ये वो, है ना, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन वो थोड़ा एडवांस लेवल की बात है, वो आपको शुरू में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट आपको समझ में आया, कॉन्स्टिलेशन एनर्जी किस तरह से रोल प्ले करती है। नेक्स्ट इज द एटमॉस्फेरिक एनर्जी। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक एनर्जी क्या होती है? वायुमंडल ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल ऊर्जा में क्या आएगा? एयर, वाटर वेपर, टेम्परेचर वेरिएशन, ये सब चीजें। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, इतना तो आपको समझ में आता है कि घर अगर हवादार होता है तो ज्यादा अच्छा लगता है। घर के अंदर अगर ह्यूमिडिटी है तो हम नहीं बैठ सकते वहां पे। ठीक है, अगर बहुत अकमुलेशन हो रही है वाटर वेपर्स की, ह्यूमिडिटी की, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा वहां पर। हम क्या बोलते हैं? घर शुड बी वेल वेंटिलेटेड, यही बोलते हैं ना। ठीक है, तो अभी जैसे मनोज जी हैं, ये आर्किटेक्ट हैं, ये जब घर डिजाइन करते होंगे तो यू मस्ट बी मेकिंग दिस थिंग श्योर कि घर जो है वो कहीं ना कहीं से क्रॉस वेंटिलेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए, है ना। लेकिन आज के घरों में जिनको फ्लैट्स बोलते हैं, क्या फ्लैट्स में इज इट पॉसिबल? घर वहां पर हो रही है वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन पॉसिबल है जहां पर बिल्कुल साथ साथ जुड़ के घर बने हुए हैं? नहीं नहीं। हो पाता है। ठीक है, तो जितना कम वेंटिलेशन हो गई, जितना कम फ्लो ऑफ एनर्जी, अब अल्टीमेटली हमने ये जो चार चीजों की बात की है, द कंक्लूजन इज कि दीज ऑल आर एनर्जीज ओनली ना एट द एंड ऑफ द डे। और फ्लो ऑफ एनर्जी अगर हेल्दी होगा तो योर लाइफ विल बी हेल्दी। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एनर्जी हेल्दी तरीके से आपके घर के अंदर फ्लो नहीं कर रही है तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी कि नहीं होंगी? ठीक है, पहली